वेलकम टू एजा क्लासेस। तो कैसे हो मेरे डियर स्टूडेंटों। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर आपका समय रहेगा भैया 2.5 घंटे एंड पूर्णांक रहेगा 60 नंबर पेपर। तो आपको इस पेपर में आपको 1 से लेकर 26 तक प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो 1 से 26 तक के प्रश्नों के आंसर इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न पहले की बढ़ने से और मैं आपको बता दूं इस पेपर की पीडीएफ मैं आपको कहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ के लिए बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। इस पेपर में आपका सेट ए आएगा, आपको सेट ए और बी दोनों तैयार करना, तो सेट बी की अगली वीडियो आपको जल्दी से लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो बढ़ते प्रश्न का पहले की ओर। निर्देश से सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ओके। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं बच्चों, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। बच्चों देखो अपने पास पूरा का पूरा पेपर आ चुका है 1 से 26 तक के प्रश्नों का, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के आंसर बताएंगे और इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित थे। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक है। वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि इसमें से आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है? नाइट्रोजन है भैया, ठीक है। नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर निम्न में से कौन से घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? बेल्ट, प्रेयरी, सवाना, लानोस, ठीक है। ये हो जाएगा प्रेयरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेयरी इसका राइट आंसर है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई परत को क्या कहते हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता देना, ठीक है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसका बी वाला राइट आंसर है, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, गुलामों को फारसी में कहते हैं। गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहते हैं? गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहते हैं? आपको इसमें बताना है। सूबो, बंदगा, गुलाम, सीको। तो जिसको राइट आंसर हो जाएगा बंदगा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बंदगा कहते हैं। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज जैव संसाधन है, ठीक है। पर्वत, भूमि, नालियां या फिर वन्य, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि, सॉरी पर्वत, ओके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पर्वत। फिर आते हैं आपके रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान आपको मैं जूम कर लेता हूँ एक बार इतना, ओके। जल के क्षेत्र को कहते हैं, जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, ओके। इसके बाद को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। खाली स्थान है आपका भगवान को, ठीक है। किसको? भगवान को। गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, गुरु को माना जाता है शायद इसका आंसर। कुतुबुद्दीन को ऐबक द्वारा निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? तो कुतुब मीनार का, ठीक है। तो सीधे उसमें आंसर कुतुब यानी कुतुब मीनार, ठीक है। ने इसका निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कुतुब मीनार, ओके। राज को और सूबों को में बांटा गया। राज और सूबों को किसमें बांटा गया? 12 सूबों में बांटा गया। इसमें 12 सूबे, ओके। इसके बाद जो आंसर्स हैं जो गलत भी हैं तो उनको आप लोग अच्छे से सही कर लेना। आप लोग को जो बताया गया तो गलत है जो इसमें आंसर, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? भूपरपटी, भूपरपटी, भूपरपटी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? भूपरपटी, भूपरपटी। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश से प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 से 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। फिर है पहला प्रश्न, 11 प्रश्न, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार के सेल के उदाहरण है? लिखिए। चलो इसका आंसर देख लेते एक बार। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप लोगों का। अधिकांश रूपांतर चट्टानों में अच्छा क्रिस्टलीकरण, कॉम्पोजिट बनावट, उच्च शक्ति, छोटी छिद्रता और कम पानी की पारगम्यता होती है। पहला उदाहरण हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर ये तीसरा हो जाएगा, चौथा। 4 इतने अच्छे से तैयार कर लेने आप लोग को, ठीक है बच्चों। इसका प्रश्न देखेंगे 12 और 12 के आंसर देखेंगे, ठीक है।
तो 12 प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न आता आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी सतह का नाम लिखिए। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी व बाहरी सतह का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 12 प्रश्न का आंसर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट यानी भूपरपट्टी कहते हैं। क्रस्ट यानी भूपरपट्टी कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप लोग इतना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न 12 का उत्तर आपका हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं। प्रश्न आप जो आगे के प्रश्न हैं बच्चों, इन प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका ही, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, आपका प्रश्न आता है, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है आपको इसमें बता देना। इसका आंसर देख लेते हैं अभी। ठीक है, पृथ्वी पर स्थल की तुलना क्षेत्र अधिक है। ठीक है, लेकिन फिर हमें जल की कमी के सामना करना पड़ रहा है, क्यों? और इसका अगला प्रश्न है, छत्रक सेल किसे कहते हैं, ये किस प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, इसका आंसर दे लेते एक बार। इसका आंसर आ जाएगा, छत्रक सेल रेगिस्तानी क्षेत्रों यानी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ सेलों की आकृति छतरी नुमा बन जाती है। इन सेलों की ऊपरी हिस्सा कठोर या निचला हिस्सा कठोर होता है। ओके, पर भैया आपका लास्ट प्रश्न आता है, भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षाओं के बीच पाई जाती है? इसका ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है। इसका आंसर देखिए बच्चों एक बार। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 5 अक्षांश से 10 अक्षांश तक ये इसे सेल्सियस लगाया जाता है। ठीक है, 10 अक्षांश तक विस्तृत जलवायु प्रदेश को विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार कभी कभी 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश तक भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा आपके प्रश्न। और प्रश्न 16 का उत्तर हुआ, और जो 17 से 22 तक के प्रश्न रह जा रहे बच्चों वो आपको अगली वीडियो में कवर करने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं इसके आंसर दे देता हूँ। ये रहे आपके आंसर इसके प्रश्न 1 से 10 तक के। यहाँ पर ये रहे यार, ये रहा प्रश्न पहले ही आपको पढ़ना है। नाइट्रोजन, प्रेयरी, वायुमंडल था या जैवमंडल? ठीक है, बंदरगाह, पर्वत। उसके बाद अगला प्रश्न है जलीय, ये खाली स्थान आ जाते आपके यहाँ से। ठीक है, जलीय, भगवान, गुरु। ठीक है, यहाँ पे गुरु होना चाहिए था शायद, गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। फिर आता कुतुब मीनार, सही है। सूबो, सही है ये वाला भी। ठीक है, तो भूपरपट्टी कहते हैं। टा बनाओ, भूपरपट्टी नहीं, टी टा भूपरपट्टी। ठीक है, ओके, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। ये रहा आपका पेपर, यहाँ पे इतना। ठीक है, और कंप्लीट करा दिया हूँ मैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। और बच्चों आपके 17 से 22 तक के प्रश्न रह गए, वो अगली वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।